दोस्तों अपने प्यारे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब तक के हाई टाइम पर जा चुका है। भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट पहली बार 21,000 करोड़ के पार जा चुकी है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। आने वाले समय में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट और कितना ग्रो करने वाला है, हमारी पिछले साल की ग्रोथ क्या थी, इस साल की ग्रोथ क्या है, चलिए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। ना यहाँ पर आप अपने डिफेंस मिनिस्टर की ये ट्वीट देख पाओगे कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट पहली बार 21,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पिछले साल हमने जितना डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, इस साल हमने उससे 32.5% ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। यानी कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 32.5% बढ़ा है पिछले साल के कंपेयर में। ना यहाँ पर आप ये चार्ट देख पाओगे कि कैसे भारत का जो डिफेंस वेपन्स है उसका एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पर कैसे गया है। 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो करीबन 700 करोड़ के आसपास था, जो 2014-15 में डबल से भी ज्यादा हो गया, करीबन 2000 के करीब। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 2019 के बाद से लगातार ग्रो किया। सिर्फ 2020-21 में थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया में कोविड-19 का माहौल था। इसके बाद 2023 में भी हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो ऑल टाइम हाई पर गया था, और इस बार 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में भी हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो और भी ज्यादा ग्रो कर चुका है और हम ऑल टाइम हाई पर जा चुके हैं। अब यहाँ पर आप जरा सा कंपेयर कीजिए कि पिछले 10 सालों में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कितना ग्रो किया। 2013-14 में कहा हम 600-700 में थे और अभी हम 21,000 करोड़ पर आ चुके हैं, और मात्र 10 सालों में ये बदला है। ये चार्ट साफ साफ बता रहा है कि पिछले 10 सालों में अपना प्यारा भारत डिफेंस के क्षेत्र में किस तरह से ग्रो किया है। आज दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इंडियन डिफेंस वेपन्स पर भरोसा दिखाते हैं और उसे परचेस करते हैं। और गाइस ये सब सिर्फ टेलर है। भारत का टारगेट बहुत बड़ा है और बड़े टारगेट को पूरा करने के लिए समय मांगता है। भारत का टारगेट है कि 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के अंत तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 35,000 करोड़ को पार कर जाए, यानी कि करीबन $4 बिलियन के आसपास। टारगेट जितना बड़ा होगा सफलता उतनी बड़ी मिलेगी। अगर हमारा 35 का टारगेट है तो एटलीस्ट 30-32 तक हम जरूर पहुंचेंगे। गाइस ये जो आप देख रहे हो कि भारत डिफेंस वेपन्स को एक्सपोर्ट कर रहा है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ये सब कमाल है मेड इन इंडिया के नारा का। प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जब सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया का शुरुआत किया गया, तो उसके बाद से अब तक लगातार मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया है और हमने कई चीजों को बदलते हुए देखा है। 2014 में जब हमने मेक इन इंडिया का शुरुआत किया था तो भारत में जो आईफोन का यूज किया जाता था वो विदेशी होता था, चाइनीज होता था। कई फोन चाइनीज होते थे, लेकिन अब वही फोन भारत में असेंबल हो रहे हैं, उस पर मेड इन इंडिया का टैग लग रहा है। आजादी के 70 साल हो गए। मेड इन इंडिया की शुरुआत और भी तो सरकार कर सकती थी, लेकिन किसी ने नहीं किया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आते ही 2014 में मेक इन इंडिया का नारा दिया और पूरे भारत में मेक इन इंडिया की एक लहर उड़ गई। लोग मेक इन इंडिया को अपनाने लगे। अब कई ऐसी चीजें हैं, पहले भारत में सिर्फ मेड इन चाइना देखने को मिलता था, अब मेड इन चाइना बहुत कम हो गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह से खत्म हो गया है, अभी भी है, लेकिन काफी हद तक कम हुआ है। आजादी के 70 साल हो गए। उन 70 सालों में अगर किसी सरकार ने अपने काल में ही मेड इन इंडिया का शुरुआत कर दिया होता तो हमारा मेड इन इंडिया और भी आगे होता। और यही कारण है कि डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में हम चाइना, अमेरिका, कई कंट्री से बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। क्योंकि जिस चीज की शुरुआत हम अभी कर रहे हैं उस चीज की शुरुआत उन्होंने आज से 50 साल पहले कर दिया था, जिसकी वजह से उनका जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 100 बिलियन 200 बिलियन के पार है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अगर करोड़ में है तो उनका अरबों में है। तो उनकी नीतियां अच्छी थी, उनके सरकार अच्छे थे, उनके देश को चलाने वाला जो नागरिक था वो सही था, इसीलिए वो देश आगे है और ग्रो कर रहा है। चाइना को आजादी, भारत को आजादी एक साथ मिला था, लेकिन चाइना की इकोनॉमी $17 ट्रिलियन के पार है और हम अभी तक मात्र 4 ट्रिलियन में अटके हुए हैं। अगर आप पिछले 10 साल से कंपेयर करोगे तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन कंट्री के मामले में हम काफी पीछे हैं। अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी ये सब हमसे बहुत आगे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में, इकोनॉमी के मामले में। लेकिन हाँ ये भी सच है कि जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है, आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद हम इन कंट्री को अच्छे से टक्कर देंगे और इनमें से कितनों को पीछे छोड़ चुके होंगे अगर हम इस ग्रोथ से आगे बढ़े तो, अदरवाइज नहीं। तो गाइस आपको क्या लगता है, कब हम डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में चाइना को पीछे छोड़ेंगे? क्या भारत सरकार सही दिशा में काम कर रही है? अगर हम इस तरह से ग्रो करेंगे तो क्या हम चाइना को पीछे कर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं गाइस इस चीज के बारे में कमेंट करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।